हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सब बहुत बढ़िया होगे। आप लोग का प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यूनिट 1 डिमांड थ्योरी जो है, मांग सिद्धांत, इसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें बिल्कुल बेसिक यानी क्या होता है डिमांड और क्या होता है डिमांड फंक्शन, क्या होता है क्वांटिटेटिव डिमांडेड, क्या होता है, मतलब एक एक चीज को हम लोग देखते हुए बिल्कुल एडवांस लेवल पे चले गए थे हम लोग, जो हम लोग कर चुके हैं। जिसमें हम लोग जब मार्केट मैकेनिज्म, जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है, वो जब फेल कर जाता है, जब गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, उससे क्या डेड वेट लॉस क्रिएट होता है, डेड वेट लॉस क्रिएट होता है तो एमएसपी काम करती है। ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं, मतलब इस थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसको सिर्फ एक फॉर्मेट के तौर पे हम लोग का देखना बाकी रह गया है कि जब भी आपसे लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में, अगर पूछती है, वैसे तो बीपीएससी ने अभी तक इससे स्पेसिफिक होकर के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसको कंज्यूमर बिहेवियर में मर्ज करके ही पूछा है बीपीएससी ने क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ पूछा गया है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, वो नीचे की ओर क्यों झुका हुआ होता है। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन, एक पार्ट था एक क्वेश्चन के अंदर, वो हम लोगों ने देखा है। तो सिर्फ हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे कि इसका आंसर अगर लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ये हम लोग का बाकी रह गया है। ये हम लोग किसी दिन कर लेंगे, कभी कर लेंगे। वैसे भी अगर दो तीन थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, उसका पैटर्न अगर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे आज हम लोग एक पैटर्न समझेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग वो चीज देख लेंगे तो इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। तो आज हम लोग एक दूसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। वैसे कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत ही हम लोग ये डिमांड थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत अब हम लोग जो थ्योरीज पढ़ेंगे वो थ्योरी फिर अलग अलग होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी लाइव क्लास में मुझे आदत है आप लोगों से क्वेश्चन पूछने का। अगर हम इसमें भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हम इसको लाइव क्लास की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग प्लीज उसके वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आपको आंसर पता है तब भी आप आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, और नहीं पता है तब भी आप लिखिए जैसे आप लाइव क्लास में देते हैं। ठीक है, वैसे ही आपको आंसर लिखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चीज को, और बढ़ते हैं धीरे धीरे। आज हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे डिमांड थ्योरी, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि डिमांड फंक्शन जो है वो किस किस चीज का फंक्शन है? प्राइस ऑफ एक्स, आई, प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ जेड भी मान सकते हैं। ठीक है, टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट, ईटीसी ईटीसी, बहुत कुछ है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब इतना सारा फंक्शन लेकर के अगर हम सारे थ्योरी के ऊपर काम करने लगेंगे तो कोई भी थ्योरी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग थोड़ा व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज को देखना चाहते हैं, मतलब उसका एक यूनिट के रूप में उसको देखना चाहते हैं, तो इकोनॉमिस्ट भी जनरली क्या करते हैं कि वो डिमांड का फंक्शन को सॉर्ट करते हैं और सिर्फ प्राइस को फंक्शन मान करके और सारे थ्योरी को देते हैं। ठीक है, सारी थ्योरीज की जो बात करते हैं उसमें सिर्फ डिमांड का एक फंक्शन माना जाता है जो है पीएक्स। ठीक है, और इस रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए देखिए, कंज्यूमर जो होता है, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर हम बात कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब कंज्यूमर अगर हम बात करें तो ये होता कौन है? जो कंज्यूम करता है, जो सामान खाता है। ठीक है, जो दारू पीता है, ठीक है, वो कंज्यूमर है। दारू पीने वाला जो है वो दारू का कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर जो है वही डिमांड करता है। तो इस रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट की जब कंज्यूमर डिमांड करता है तो उसको क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इस सारी चीज को, इस रिलेशनशिप को, कि डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको दर्शाने के लिए अलग अलग समय समय पर अलग अलग अर्थशास्त्री, अलग अलग इकोनॉमिस्ट आते गए और अलग अलग थ्योरीज देते गए। ठीक है, हम सारे थ्योरीज
जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, जितना बीपीएससी की जरूरत है उतना हम लोग देखेंगे, एक एक करके सब देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने बहुत धड़ल्ले से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, हम लोग जो मॉड्यूल 1 का पास पेपर यूट्यूब पे देखे हैं, वो उसमें आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस टॉपिक से एकदम बीपीएससी एकदम जैसे उसको प्यार है इस टॉपिक से, वो एकदम रगड़ रगड़ के हर साल एक दो तीन एक दो तीन ऐसे क्वेश्चन पूछती जा रही है। ठीक है, तो जितना थ्योरी का जरूरत है बीपीएससी में, हम पास पेपर के साथ उसको देखते जाएंगे। ठीक है, समय समय पर हम भी देखते जाएंगे, जैसे समय समय पर थ्योरीज आता गया वैसे समय समय पर हम भी थ्योरीज को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन सारे थ्योरीज को नहीं, सिर्फ जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, सारे थ्योरीज को नहीं। और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट जो है उसका क्या मतलब है, देखिए, जब भी आप एडवांस लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, जब आप एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे, तो बहुत सारा थ्योरी ऐसा है कंज्यूमर बिहेवियर का, जो कि बहुत सारे फैक्टर को लेकर के काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि वो लैग्ड वेरिएबल्स को लेकर के भी काम करता है। ठीक है, तीसरा चीज है बहुत सारे अलग अलग थ्योरी हैं जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लेकर के काम करता है, ऐसे काम करता है वैसे काम करता है, मतलब बहुत एडवांस थ्योरी है, जो आप एमए करते हैं तो आपको पढ़ना होगा, या आप पीएचडी करते हैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के किसी टॉपिक पे, तो हो सकता है कि आप वहां उसका उपयोग करें, नेट के लिए आपको पढ़ना होगा। तो इन सारे टॉपिक का बीपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन सारे टॉपिक का बीपीएससी से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन को पूछती है। ठीक है, बीपीएससी हमेशा ग्रेजुएशन लेवल यानी बीए लेवल का क्वेश्चन पूछती है, तो हमें सिर्फ बीए लेवल के थ्योरीज को पढ़ना है। ठीक है, अब आप ये मत डरिए कि हम थ्योरीज को छोड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके एमए की थ्योरी है, उसको ना बीपीएससी पूछेगी ना उसको यूपीएससी पूछेगी, कभी नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि आप जब एमए करते हैं तो बहुत टेक्निकल हो जाता है सारा चीज, है ना। तो हम लोग बेसिक जो बीपीएससी पूछती है, हम लोग अपने मॉड्यूल में देख भी चुके हैं कि बीपीएससी किन किन थ्योरी से क्वेश्चन पूछती है और किन किन थ्योरी से पूछेगी, क्योंकि बीपीएससी उसके बाहर कभी नहीं जा सकता। एक क्या था, कार्डिनल, हम लोग देख चुके हैं इसको। फिर क्या आता है, ऑर्डिनल। फिर क्या आता है, रिवर्ट प्रेफरेंस थ्योरी। और फिर हिक्स का जो है वो वीक लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग की थ्योरी, यानी रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, जो बीपीएससी ने इस बार क्या है, ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ये आया, इसमें जो कुछ कुछ कमियां थी तो ये आया, इसमें भी कुछ कमियां थी तो ये आया, फिर इसमें भी कुछ कमियां थी तो ये आया, कैसे क्या आया नहीं आया वो हम लोग ओवर द पीरियड समय समय पर जैसे जैसे ये आता गया वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। लेकिन एक चीज जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानिए कि सबसे पहला जो थ्योरी होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो एक मतलब आप जो है वो स्टेपिंग स्टोन होता है, आप घर का जो पहला ईंटा रखते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए आप उसको पूजा करके रखते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। ठीक है, अब चूंकि ये मार्शल महोदय के हाथ से बना है, तो इसको मार्शलियन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी भी कहते हैं, कि मार्शल का गणनात्मक उपयोगिता सिद्धांत। ठीक है, अब ये कार्डिनल, ऑर्डिनल, रिवल प्रेफरेंस, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी यानी हिक्स का लॉजिकल वीक ऑर्डरिंग थ्योरी, ये सब है क्या, एक एक करके जब हम लोग इसको काट काट करके स्लाइस पीस बना करके जब उसको पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग लास्ट में सब कुछ समझ चुके होंगे। लेकिन फिलहाल हम अपनी ओपनिंग करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी से। ठीक है, लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि ये यूटिलिटी क्या है, क्योंकि पूरे कंज्यूमर बिहेवियर में आप सिर्फ यूटिलिटी 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 सुनोगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम ये समझ लें कि ये यूटिलिटी है क्या, उपयोगिता है क्या। वैसे हम लोग डिमांड थ्योरी में समझ चुके हैं यूटिलिटी क्या होता है, लेकिन बहुत बेसिक समझे हैं। अब हम लोग उसमें बात भी किए थे डिमांड थ्योरी पढ़ते टाइम कि यूटिलिटी क्या है, ये हम लोग डिटेल्ड में आगे चैप्टर्स में देखेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो काम हमारा होगा कि द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी।
ये है क्या, ठीक है, ये उपयोगिता है क्या, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये है क्या कि सब इसी की बात कर रहे हैं। देखिए यूटिलिटी का अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में समझें, अगर हम और आप अपनी अपनी भाषाओं में समझें, या इकोनॉमिस्ट भी जो इस चीज को डिफाइन करते हैं, तो वो सिंपली यूटिलिटी को कहते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ठीक है, देखिए जब भी कोई उपभोक्ता, जब भी कोई कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, खाता है, दारू पीने वाला इंसान दारू पीता है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि उससे उसको संतुष्टि मिलती है। तो अब डिमांड जब हम किसी चीज का करेंगे, या हम अगर इकोनॉमिस्ट हैं, हम अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, हम अगर प्रोड्यूसर हैं, और हम अगर डिमांड को लेकर के ही अपना सारा आगे का स्ट्रेटजी, हम लोग बात किए थे कि डिमांड हमें कैसे आगे की स्ट्रेटजी बनाने में काम मतलब हेल्प करता है। तो जब हम आगे की स्ट्रेटजी बनाने को हेल्प करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डिमांड, मतलब उसका डिमांड का रोल हम लोग समझ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब डिमांड कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग को यह समझना होगा कि हम जो सामान बना रहे हैं, हम जो सामान बना रहे हैं, उससे उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिल रही है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा है, नहीं है, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है कि हम जो सामान बेच रहे हैं, या जिस चीज का सामान उपभोक्ता खरीद रहा है, उससे उसको कितना संतुष्टि मिल रहा है। अगर हम ये समझ गए, तो हम अपना डिमांड समझ जाएंगे कि लोग कितना डिमांड करेंगे उस सामान का। ठीक है, समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो, जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ दारू पीने वाले का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 3 ब्रांड है दारू का। वैसे तो मुझे ब्रांड का नाम नहीं पता, लेकिन हम ABC 3 दारू का ब्रांड का नाम लेते हैं। अब एक उपभोक्ता है, ए जो है वो जैसे झारखंड में पॉपुलर है ताड़ी, वो ताड़ी है। दूसरा है झारखंड में ही पॉपुलर है माड़ी, वो माड़ी है। और तीसरा जो है वो अंग्रेजी दारू का बॉटल है। ठीक है, अब उपभोक्ता जो है वो ताड़ी पीता है, माड़ी पीता है और अंग्रेजी दारू पीता है। ठीक है, अब उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि कौन से दारू से मिलता है? जिस चीज से उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, उसको ताड़ी पी के आह मजा आ गया, तो वो ताड़ी का मांग बढ़ाएगा, क्योंकि उसको ताड़ी पीने में ज्यादा मजा आ रहा है ना। अगर उसको माड़ी पीने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो वो माड़ी का ज्यादा डिमांड करेगा। और अगर वो अंग्रेजी दारू पीता है, अगर इसका इनकम ठीक ठाक है, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कांस्टेंट, ठीक है, अगर वो अंग्रेजी दारू पीता है और उसमें उसको ज्यादा आह मजा आता है, तो वो अंग्रेजी दारू ज्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो हम अगर उसकी संतुष्टि समझ गए कि उसको किस चीज से ज्यादा संतुष्टि मिलता है, तो हम उसके मांग को समझ जाएंगे, उसके मांग को समझ जाएंगे। अब जैसे ज्यादातर लोग को अगर ताड़ी पीना पसंद है, तो हम अंग्रेजी दारू लाके अपना दुकान में क्यों रखेंगे? फिर तो हम ताड़ी ही ज्यादा बेचेंगे, क्योंकि जिस चीज का ज्यादा मांग है हम उसी चीज को बेचेंगे। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि कैसे हम अपने पास्ट डिमांड, यानी पहले के डिमांड को देख करके भविष्य का सामान बनाते हैं। ये तो हम लोग डिमांड थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो समझ रहे हैं ना कि ये संतुष्टि लोगों का समझना, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर है, उपभोक्ता का व्यवहार है। और हम लोग पहले क्लास में ये समझ चुके हैं कि ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट है, जो हमारा आर्ट्स का पेपर है, वो क्या करता है कि मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। हम उस व्यवहार को पढ़ते हैं, और उस व्यवहार को पढ़ के हम आगे भविष्य का अपना नीति बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर को कोई भी सामान बेचने से पहले ये जानना कि कंज्यूमर को उसमें कितना मजा आ रहा है, कितना वो आह कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी का कंसेप्ट कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाता है। तो हम पहले यूटिलिटी को समझते हैं। तो यूटिलिटी क्या है वो समझ गए हम। संतुष्टि है। क्या संतुष्टि है? कि यूटिलिटी को इकोनॉमिस्ट डिफाइन करते हैं कि एक कंज्यूमर जो सामान खाता है, या जो सामान कंज्यूम करता है, उससे जो उसको संतुष्टि मिलती है, उसी को यूटिलिटी कहा जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें, तो हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन समझ आप हिंदी में भी गए ही होंगे। ठीक है, कि यूटिलिटी इज डिफाइंड एज सेटिस्फैक्शन, सॉरी,
सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर derives from consuming a consuming a good or combination of good. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? खिचड़ी. खिचड़ी का मतलब क्या होता है? आप अलग अलग वस्तु को एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे एक साथ नहीं मतलब अलग अलग वस्तु कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, छोड़िए फ्रूट सब्जी ये थोड़ा अलग बात है, आप दारू पी रहे हैं, आप चखना खा रहे हैं, ठीक है, तो ये उसके साथ आप पानी ले रहे हैं, उसके साथ आप सोडा ले रहे हैं, दारू के साथ और क्या क्या होता है, बर्फ का गोला डालते हैं उसमें, तो ये सारा चीज जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है. ठीक है, तो एक उपभोक्ता जब इन सब चीजों को कंज्यूम करता है और उससे जो उसको संतुष्टि मिलती है, उसी संतुष्टि को इकोनॉमिस्ट यूटिलिटी कहते हैं. समझ गए? समझ गए ना? नहीं समझे तो आप अपना कंफ्यूजन अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जब डाउट क्लास करेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे. तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे का कंसेप्ट हम लोग देखते हैं. देखिए, कंज्यूमर कंज्यूम करता है क्यों? ताकि वो यूटिलिटी प्राप्त कर सके. कंज्यूमर कंज्यूम करता है क्यों? ताकि वो उस वस्तु से क्या कर सके? संतुष्टि यानी कि यूटिलिटी प्राप्त कर सके. ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर का गोल क्या होता है? कंज्यूमर का गोल, कंज्यूमर इसका गोल क्या है? सॉरी, ये जो यूटिलिटी उसको मिल रहा है सामान से, ये जो संतुष्टि उसको सामान के खाने से, उसके कंज्यूम करने से, उसके उपभोग करने से उसको मिल रहा है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा मिले. ठीक है, वो मैक्सिमम हो. तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि आप चाहेंगे ना कि आप जो सामान खा रहे हैं, आप जो दारू पी रहे हैं, सॉरी अगर आप नहीं पीते हैं तो दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है, अगर आप दारू पी रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि आप जो दारू पी रहे हैं उससे आपको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिले, है ना? तो कंज्यूमर का गोल क्या होता है? हमेशा उसका क्या होता है कि संतुष्टि जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा हो. ठीक है, मैक्सिमम हो, जितना ज्यादा से ज्यादा उससे हम संतुष्टि प्राप्त कर सके, वो उसका गोल होता है. यानी कंज्यूमर का गोल क्या होता है? उपभोक्ता क्या चाहता है? तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, उपयोगिता का मतलब वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता उसको प्राप्त हो. अब एक चीज आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, कि आप किसी चीज को मैक्सिमाइज कब कर सकते हैं? आप किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कब प्राप्त कर सकते हैं? जब तक आप किसी चीज को गिन नहीं सकते कि मेरे पास ये पैसा कितना है, तब तक आप उसको ज्यादा नहीं बना सकते. मतलब जब तक आप किसी चीज को गिन नहीं सकते, तब तक आप उसको ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमाइज नहीं कर सकते उसको. ठीक है, कि जब तक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को काउंट नहीं कर पाएगा कि हमको इस दारू के ग्लास में से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, तब तक वो उसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकता. ठीक है, अगर एक गिलास दारू से मान के चलिए कि उसको 10 ग्राम यूटिलिटी मिल रहा है, तब ना वो पता चलेगा कि हमको अगर 40 ग्राम यूटिलिटी चाहिए तो हमको 4 बॉटल पीना है, 4 गिलास पीना है. 4 बॉटल पीने के बाद तो उसको यूटिलिटी जो मिलेगी वो तो मिलेगी ही. ठीक है, तो आप जब तक यूटिलिटी को काउंट नहीं कर सकते कि हमको इससे कितना यूटिलिटी मिल रहा है, आप उसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं. आप अगर पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पैसा गिनना आना चाहिए ना, तब तो आप समझ पाएंगे. अब मान के चलिए अगर आपको पैसा गिनना नहीं आता, ठीक है, तो कोई आपको एक 2000 के नोट के बदले 10 का इतना मोटा गड्डी दे देता है, तो आपको तो लगेगा कि आपका पैसा मैक्सिमाइज हो गया, आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा हो गया.
लेकिन एक्चुअली में वो ज्यादा हुआ नहीं है। कहीं अगर वो इंसान जो है वो ज्यादा होशियार रहा तो आपको 2000 की जगह 1500 ही दे देगा, तब भी वो इतना मोटा हो जाएगा। आपके पास एक नोट था 2000 का। तो इसीलिए जब तक आप किसी चीज को गिन नहीं सकते तब तक आप उस चीज को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यूटिलिटी को गिनना सीखें। अल्फ्रेड मार्शल ने उस यूटिलिटी को गिनने के लिए एक यूनिट भी दिया था जिसको उसने यूटिल्स कहा। ठीक है, हम लोग देखेंगे इस चीज के बारे में आगे। लेकिन सबसे पहले क्या समझ गए कि जब तक आप किसी चीज को गिन नहीं सकते तब तक आप उस चीज को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। एक चीज और समझिए कि यूटिलिटी कोई फिजिकल चीज नहीं है। ठीक है, यूटिलिटी कोई सामान तो है नहीं कि जैसे ये पेन का कैप है, ये मेरा पेन है, ठीक है, इसको स्टाइलस भी कहते हैं, ये मेरा माउस है। तो इस तरह का कोई चीज तो यूटिलिटी है नहीं कि हम इसको गिन लेंगे। यूटिलिटी एक साइकिक कंसेप्ट है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। तो मार्शल ने इसको गिनने के लिए एक यूनिट दिया जिसको कहते हैं यूटिल्स। ठीक है, इस यूटिल्स में यूटिलिटी को उसने मेजर किया। अब देखिए, जो हम लोग कह रहे थे, बात कर रहे थे कि अब जब किसी चीज को हम महसूस नहीं कर, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, तो उसको हम गिन भी नहीं सकते। मार्शल ने कहा कि हम यूटिल्स के माध्यम से गिन सकते हैं यूटिलिटी को। ठीक है, जिसको जिस थ्योरी का नाम पड़ा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी के माध्यम से मार्शल ने कहा कि हम उपभोक्ता की यूटिलिटी को गिन सकते हैं, और उस गिनने को एक मात्रक दिया उसने, जिसको एक यूनिट दिया उसने, जिसको उसने यूटिल्स कहा। फिर जे आर हिक्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कंज्यूमर के दिमाग को हम पढ़ नहीं सकते। वो कोई किताब तो है नहीं लिखा हुआ फिजिकल चीज में कि हम उसको पढ़ लेंगे। हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो हम भी यूटिलिटी को गिन नहीं सकते। मार्शल ने कहा था कि हम यूटिलिटी को गिन सकते हैं, हिक्स ने कहा नहीं, हम यूटिलिटी को गिन नहीं सकते। इसलिए जे आर हिक्स ने इस थ्योरी को नकार दिया, और उसने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। जे आर हिक्स ने कहा कि हम कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ नहीं सकते, हम सिर्फ उसको रैंक कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं कि हमें जैसे हमें ताड़ी माड़ी से ज्यादा पसंद है, माड़ी अंग्रेजी दारू से ज्यादा पसंद है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किस चीज में हमें ज्यादा उपयोगिता मिलती है। हम सिर्फ ऑर्डर कर सकते हैं कि हमको इस चीज में ज्यादा मजा आता है, इस चीज में थोड़ा कम। आप भी पढ़ रहे होंगे, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक, अगर आपका ऑप्शनल है तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ना है। तो इन सारे सब्जेक्ट में आप क्या करते हैं, आप कह सकते हैं कि हमको इससे 5 यूनिट का संतुष्टि मिलता है, इसमें हमको 5 ग्राम संतुष्टि मिलता है, इसमें हमको 50 ग्राम संतुष्टि मिलता है, इसमें हमको 100 ग्राम संतुष्टि मिलता है। ऐसा तो नहीं कहते हैं आप क्या कहते हैं कि हमको हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ज्योग्राफी में हम बोर हो जाते हैं। हमको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत मजा आता है, हिस्ट्री बहुत बोरिंग है ना। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ रैंक करते हैं। और रैंक करते हैं तो क्या कहते हैं कि ए हमको बी से ज्यादा पसंद है और बी हमको सी से ज्यादा पसंद है। ताड़ी माड़ी से ज्यादा पसंद है और माड़ी अंग्रेजी दारू से ज्यादा पसंद है। अब यहां से एक फैक्टर और निकल के आता है कि इस चीज में अपने आप ये पता चल जाता है कि ए जो है वो हमको सी से ज्यादा पसंद है। ताड़ी अगर माड़ी से ज्यादा पसंद है और माड़ी अगर अंग्रेजी दारू से ज्यादा पसंद है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि ताड़ी जो है वो अंग्रेजी दारू से भी ज्यादा पसंद है। ठीक है, ये अभी आपको समझने की उतनी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये समझा रहे थे कि मार्शल ने कहा कि हम यूटिलिटी को गिन सकते हैं। जे आर हिक्स, एलन, ऐसे लोगों ने कहा, हिक्स एंड एलन ने, कि नहीं ये नहीं कर सकते। लेकिन हिक्स ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो क्या कहा कि यूटिलिटी को हम गिन नहीं सकते, उसको सिर्फ हम रैंक कर सकते हैं कि हमको ये ज्यादा पसंद है, ये उससे थोड़ा कम पसंद है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं कि यूटिलिटी की विशेषता क्या है। तो यूटिलिटी
देखिए आप जो चाहे इसमें नोट करना वो नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का लिखा हुआ ही आपको काम आने वाला है। किताब पढ़ के, नोट्स पढ़ के उससे ज्यादा मजा नहीं आएगा जितना मजा आपको खुद से पढ़ने में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक कलर हम और ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। एक एक करके इसका विशेषता हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला विशेषता क्या है, आप खुद भी बताना चाहेंगे कि यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ये सापेक्षिक कंसेप्ट है। ठीक है, हमेशा ये किसी ना किसी चीज के कंपैरिजन में आएगा। समझते हैं एक एग्जांपल से, दो एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको एक एग्जांपल से समझ में ना आए तो। वैसे ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगा आपको? देखिए, दारू पीने वालों आप लोग दारू के एग्जांपल से बोर तो नहीं हो गए ना? बोर नहीं होना है। दारू पीने वालों के लिए दारू बहुत उपयोगी है। ठीक है, दारू पीने वालों के लिए दारू बहुत उपयोगी है, लेकिन जो नहीं पीते हैं उनके लिए तो दारू का कोई संतुष्टि नहीं मिलता उनको दारू से, है ना? उल्टा घिन आता है। किसी को घिन नहीं आता है तब भी उसको कोई संतुष्टि तो मिलता नहीं है। तो हमेशा यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इसका ये मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि जितना मेरे लिए उपयोगी है उतना ही आपके लिए उपयोगी हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे डायनामिक इकोनॉमिक्स पे ज्यादा काम करने में मजा आता है। ठीक है, ग्रोथ इकोनॉमिक्स पे ज्यादा काम करने में मजा आता है। वो मेरे लिए उपयोगी है, आपके लिए नहीं उपयोगी है, क्योंकि आपके बीपीएससी में उसका कोई रोल ही नहीं है। तो हमेशा ये रिलेटिव कंसेप्ट है। समय समय पे हर इंसान के लिए, समय समय पर भी ये बदलता है और हर इंसान टू इंसान वेरी करता है। इंसान टू इंसान कैसे वेरी करता है? दारू पीने के लिए, दारू पीने वालों के लिए दारू उपयोगी है, नहीं पीने वालों के लिए दारू का कोई मोल ही नहीं है। इंसान टू इंसान वेरी किया। समय समय पे कैसे ये बदलता है? तो जैसे गर्मी में बर्फ, आइसक्रीम का जो इंपॉर्टेंस है, सर्दी में नहीं है। सर्दी में कोई बर्फ खाना चाहेगा? नहीं खाना चाहेगा। ये अलग बात है कि कुछ निब्बा निब्बी लोगों को पसंद होता है तो वो अलग चीज है, लेकिन मतलब वो उनकी मर्जी है अपनी कि वो ठंड में भी बर्फ पे ही सोना चाहेंगे, तो वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन किसी को बर्फ ठंड में अच्छा लगेगा? तो बर्फ की जो उपयोगिता गर्मी में है, क्या बर्फ की वही उपयोगिता सर्दी में भी है? नहीं है। छाता, छतरी का जो उपयोगिता बरसात में है, क्या वही उपयोगिता उसको ठंडा में भी है छाता का? नहीं। स्वेटर जो हम पहने नहीं है, उसका जो उपयोगिता सर्दी में है, क्या वही उपयोगिता स्वेटर का गर्मी में भी है? नहीं है। तो हमेशा यूटिलिटी रिलेटिव कंसेप्ट है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए नहीं हो सकता है। आपको जिस चीज से संतुष्टि मिलती है, हमको उस चीज से हो सकता है मिलता हो सकता है नहीं मिलता हो। समझ गए? अब जैसे क्या बोलते हैं, बिहार में और भी मुख्यमंत्री थे, उनको दारू से बहुत संतुष्टि मिलती थी, नीतीश जी को नहीं मिलती थी, नीतीश जी ने बंद कर दिया। तो यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरा दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कि यूटिलिटी का कोई फिजिकल सेप नहीं होता। नो फिजिकल सेप। मतलब इसको हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि महसूस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो इसीलिए अलग अलग व्यक्ति के लिए भी ये अलग अलग मैटर करता है। अभी तो हम लोग देखें कि कैसे अलग अलग व्यक्ति के लिए दारू का रोल अलग अलग है, लेकिन एक ही चीज का अगर हम उदाहरण देखें तो वो अलग अलग व्यक्तियों में वो भिन्न भिन्न उपयोगी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो इंसान पतला दुबला है, जो इंसान बिल्कुल एकदम पतला दुबला है, जिसको आप लोग या तो जो भी कह लें, ठीक है, उसके लिए बटर, उसके लिए घी, उसके लिए मक्खन का जो इंपॉर्टेंस होगा, वो एक मोटे आदमी के लिए नहीं होने वाला है। क्योंकि ये दिमाग की उपज है, उसको लगता है कि हम मक्खन खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटा आदमी को भी और पतला आदमी को भी लगता है। तो पतला आदमी कहता है चलो खा लेते हैं थोड़ा मक्खन ताकि हम थोड़े मोटे हो जाएं, और मोटा आदमी कहता है नहीं यार, मक्खन मत देना मेरे खाने में, बटर मत देना, बटर अवॉइड करो, घी अवॉइड करो, ताकि मेरा वजन जो है वो थोड़ा बढ़े नहीं, है ना? तो ये एक फिजिकल कंसेप्ट नहीं है, इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चूंकि महसूस कर सकते हैं इसीलिए अलग अलग दिमाग में अलग अलग उसका इंपॉर्टेंस, अलग अलग उसकी संतुष्टि का लेवल होता है। ठीक है, और तीसरा अगर हम देखना चाहें
तो इसका तीसरा ये है कि इसका यूजफुलनेस या वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जब भी हम यूटिलिटी को इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो उसके हम सिर्फ लाभ के बारे में बात करते हैं, उसके हानि पक्ष को हम इग्नोर कर देते हैं। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि नॉट कंसर्न विथ यूजफुलनेस और वेलफेयर। ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा चीज हो सकता है कि वो इंसान को उस चीज से संतुष्टि तो मिलती हो, लेकिन वह उसके लिए लाभदायक लाभदायक ना हो, उसके लिए वो हानिकारक हो। समझ रहे हैं ना? लेकिन तब भी उससे उसको यूटिलिटी मिलती है, तो हम उसके हानि पक्ष को नहीं देखते। जैसे एग्जाम्पल, दारू। अपना दारू, ठीक है, आपका मेरा दारू। देखिए, दारू से इंसान को संतुष्टि तो मिलता है, लेकिन उसको पता है कि हम अगर दारू पिएंगे तो उससे मेरे शरीर को नुकसान होगा। शराब से इंसान को नुकसान होता है, लेकिन उससे अगर उसको संतुष्टि मिलती है तो हम सिर्फ उसके संतुष्टि को गिनेंगे और हम सिर्फ दारू का डिमांड को ध्यान में रख के हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। उससे हानि वानी क्या है ये मेरा देखने का काम नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उसके वेलफेयर से या उसके यूजफुलनेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे मार्कर चला ही नहीं, मेरा पेन चला ही नहीं। हम समझ गए, हम उसके हानि पक्ष को, हमारे लिए वो गौन होता है, हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ उसका यूटिलिटी देखते हैं कि उससे उसको यूटिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला, अगर हम इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करके देखें तो जो एथिक्स है वो भी इसमें जो है वो मतलब इग्नोर्ड रहता है, इसका कोई रोल नहीं है। जो आप सामान कंज्यूम कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपको कुछ संतुष्टि मिल रहा है, तो हम सिर्फ उसी पक्ष को देखेंगे। ठीक है, अब एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हमेशा ना कि इंटेंसिटी ऑफ वांट्स के ऊपर, मतलब आवश्यकता की तीव्रता के ऊपर भी निर्भर करता है। ये आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए, हर चीज को सुंदर लगता है देखने में। ये इंटेंसिटी ऑफ वांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस चीज से जितनी जल्दी आपको संतुष्टि, जितनी ज्यादा संतुष्टि मिलती है, उस चीज का उपयोग उतना ज्यादा, उस चीज का उतना उपयोगिता रहता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आप अगर प्यासे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगा है, तो पानी के लिए जो आप मतलब पानी का जो उपयोगिता आपके लिए है, वो आपका प्यास मिट जाने पे उस पानी का उपयोगिता वो नहीं रह जाता है आपके लिए। वैसे पानी की उपयोगिता कम नहीं होती, पानी का उपयोगिता, पानी का अपना इंपॉर्टेंस अलग है, वो कभी कम नहीं होता, लेकिन उससे मिलने वाला संतुष्टि वेरी कर सकता है। अगर आप प्यासे हैं तो पानी की उपयोगिता आपके लिए ज्यादा है, उससे जो आपको संतुष्टि मिल रही है, उपयोगिता का मतलब क्या, संतुष्टि, उससे जो आपको संतुष्टि मिल रही है वो बहुत ज्यादा होता है जब आप प्यासे होते हैं तो। लेकिन जब आपका प्यास मर जाता है, जब आप प्यास मिट जाता है, जब आप पानी पी लेते हैं, तो फिर उस पानी से जो आपको संतुष्टि मिलती है वो जब आप प्यासे थे उसकी तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये इंटेंसिटी ऑफ वांट्स के ऊपर भी, आवश्यकता की तीव्रता पे, कितना तीव्र है आपकी आवश्यकता, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कभी कभी कोई सामान आपको देता है ना कि ये खरीद लो, कहते नहीं अभी इसकी जरूरत तो है नहीं लेकिन ले लेते हैं, तो ले लेते हैं आप, तो उससे आपको संतुष्टि तो मिलती है, लेकिन जरूरत नहीं है अगर उसकी उसकी तीव्रता नहीं है तो उससे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना आप जरूरत के सामान से आपको संतुष्टि मिलती है। तो क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, चूंकि हम आप लोग से बात नहीं कर पा रहे हैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कोई बात नहीं है, हम डाउट क्लास कर लेंगे अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो। एक और चीज समझिए कि अगर जिस वस्तु से जितनी संतुष्टि मिलती है, तो वो उस संतुष्टि के माध्यम से उपभोक्ता को वो वस्तु और खरीदने के लिए उत्साहित करता है। समझ रहे हैं ना?
कि हमें अगर किसी चीज में ज्यादा मजा आता है तो हम उस चीज को और खरीदना चाहते हैं, जैसे डिमांड बढ़ता है, संतुष्टि बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, है ना। यही कंसेप्ट है यूटिलिटी का, कि इट इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू बाय कमोडिटी। देखिए, हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हिंदी में हम बता रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जहां जैसे बुझाएगा हम लिखते जाएंगे, क्योंकि मेरे ध्यान में ये नहीं रहता कि मुझे हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, जो जैसे समझ पाओगे आप वैसे मैं लिखता चला जाऊंगा। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि ये उपभोक्ता को वस्तु खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये था यूटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में थोड़ा और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको भी पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के भेद। उपयोगिता कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता तीन प्रकार का होता है। एक, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता। सॉरी, थोड़ा। दूसरा होता है टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता। और तीसरा होता है औसत उपयोगिता, यानी एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, ये तीन तरह के उपयोगिता होते हैं। ये व्हाइट कलर में ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो उपयोगिता के ये तीन भेद हैं। मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एमयू, टोटल यूटिलिटी सॉरी यानी कि टीयू, और औसत उपयोगिता यानी कि एयू। तो तीन तरह के उपयोगिता होते हैं। अगर हम यूटिलिटी को दिखाना चाहें कि यूटिलिटी कितने प्रकार का होता है, तो यूटिलिटी तीन होता है, एक एमयू, एक एयू और एक टीयू। ठीक है, ये तीन तरह के उपयोगिता के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पूरा का पूरा ये यूटिलिटी हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां से लेते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं और समझते हैं एक एक करके सबको। मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मार्जिनल या सीमांत का मतलब समझते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, बचपन में सुने होंगे कि ये जो पेज है, मान के चलिए ये पूरा का पूरा एक पेज है। ठीक है, इसमें आपको कहा जाता था कि थोड़ा मार्जिन छोड़ देना पन्ने पे, हाशिया थोड़ा छोड़ देना। तो ये जो पार्ट है ना, इसको मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, ये इस पूरे पेज में इस चीज को मार्जिन कहा जाता है। तो यही है मार्जिन। समझ गए? अब मार्जिनल समझते हैं ये क्या है। जब एक उपभोक्ता बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करता है, बहुत सारी चीजों को लेता है, तो उसमें जो लास्ट यूनिट होता है ना, लास्ट यूनिट का मतलब हर लास्ट यूनिट, अगर वो 50 रोटी खा रहा है तो 50वां रोटी मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल है। अगर वो 49 रोटी खा रहा है तो वो 49वां जो है वो मार्जिनल है।
समझ रहे हैं ना? तो जो लास्ट यूनिट है ना, लास्ट यूनिट, उसको कहते हैं मार्जिनल। ठीक है? और अगर ये लास्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी जो मिलती है, लास्ट यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, लास्ट यूनिट की जो उपयोगिता है, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। समझ गए? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए एक एग्जांपल, मान के चलिए कि आप एक संतरा खाते हैं, फर्स्ट ऑरेंज। इससे जो आपको कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी का मतलब जितना आपको उपयोगिता उससे मिला, मान के चलिए कि 40 यूटिल्स मिल रहा है। अभी हम सिर्फ समझने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा ऑरेंज खाते हैं तो जो आपको टोटल संतुष्टि मिलता है, टोटल संतुष्टि जो दोनों ऑरेंज खाने के बाद जो मिला, उसको हम लोग कहते हैं, मान के चलिए कि 60 यूटिल्स मिला टोटल। दोनों संतरा खाने के बाद जो आपको टोटल संतुष्टि मिला वो कितना है? तो टोटल 60 यूटिल्स आपको मिला। समझ गए? तो इसमें से अगर हम मार्जिनल देखना चाहें तो मार्जिनल हमारा क्या है? जो टोटल मिला उसमें से जो पहले से मिला था, उसके पहले का जितना मिला था, यानी 20। यानी दूसरे और संतरा से आपको कितना यूटिलिटी मिला? तो 20 यूटिल्स मिला। समझ गए ना? दूसरा जो संतरा था उससे आपको कितना संतुष्टि मिल रहा है? तो 20 यूटिल्स मिल रहा है। पहले से आपको 40 मिला था, है ना? और दूसरे से आपको कितना मिल रहा है? तो 20 मिल रहा है। सॉरी, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो जा रहा है। दूसरे से आपको 20 यूटिल्स मिल रहा है। ठीक है? अब देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के कितने फॉर्म्स के होते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सीमांत उपयोगिता के रूप। देखिए हो सकता है किसी के लिए ये बहुत बेसिक हो, लेकिन हमको उन लोगों को भी समझाना है जिनको बिल्कुल से नहीं आता है। ठीक है, और यही चीज आप लोग को डिमांड में भी देखने को मिला। फर्स्ट दिन हम लोग बिल्कुल बेसिक समझे तो दूसरे दिन हम लोग उसके बिल्कुल एप्लीकेशन को समझ गए। तो इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें बिल्कुल बोर करती होगी आपको, लेकिन आप समझिए आपका रिविजन हो रहा है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए कि सीमांत उपयोगिता के रूप कितने हैं, उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं। रोटी पसंद है आप लोगों को? मुझे तो बहुत पसंद है। तो एक कॉलम लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं रोटियों की संख्या। हम दारू लेते, लेकिन अब दारू को गिन तो सकते नहीं है, तो लीटर में लिखना मजा नहीं आता मुझे उतना, इसीलिए अब हम रोटी ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम कुल उपयोगिता देखते हैं। कुल उपयोगिता मतलब जितना हमको टोटल उससे मिल रहा है, टोटल कुल। और तीसरा हम देखते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये 3 कॉलम लेते हैं। कितने रोटी खाते हो आप लोग? कमेंट करके बताओ, वीडियो पॉज करो और कमेंट करके मुझे बताओ। मान के चलता हूं मैं कि आप लोग बहुत सारा रोटी खा लेते हो, 10-20 रोटी खा लेते हो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये हमारा टेबल है। ये यहाँ पे क्या है? ये MU है, ये TU है। ठीक है, अब मान के चलिए अब आप 8 रोटी नहीं खाते हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मत सोचिए कि मैं आपको 8 रोटी खिला, मैं तो आपको एक भी रोटी नहीं खिलाने वाला हूँ। मैं 8 रोटियों का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप बहुत अच्छे से भूखे थे, आप बहुत बढ़िया, आपको भूख लगी थी, आप गए, आप रोटी खाए, तो आपको पहले रोटी से जो उपयोगिता मिली वो 25 यूटिल्स थी, मान के चलते हैं ऐसा। ठीक है, दूसरा जब खाए तो
दोनों उपयोगिता से जो आपको मतलब दोनों रोटी खाने से जो टोटल उपयोगिता आपको मिला, जितना संतुष्टि आपको मिला, वो मान के चलिए कि 45 था। ठीक है, एक और रोटी खाते हैं, अब आपकी यूटिलिटी बढ़ के कितनी हो गई, 60 मान के चलते हैं। तीसरा आप चौथा रोटी खाते हैं, अब आपका मान के चलते हैं यूटिलिटी जो है वो 70 हो गया। ठीक है, अब पांचवा रोटी आप खाते हैं तो मान के चलिए आपका 75 हो गया। ठीक है, छठा रोटी भी खाते हैं तो अब आपका पेट जो है वो भर चुका है। 5 रोटी खाते खाते आपका पेट भर चुका है बिल्कुल। अब आप मतलब नहीं भी आपको रोटी मिले तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अब आपकी रोटी आपका पेट भर चुका है। छठा रोटी खाते हैं तो मिले ना मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मिला तो अब आपका उपयोगिता बढ़ नहीं रहा है, जितना था उतना ही रह रहा है। होता है ना ऐसा सिचुएशन कि कभी आप सिचुएशन में ऐसा आता होगा, एक रोटी आप खाते हैं तो उससे आपकी संतुष्टि तो नहीं बढ़ती है ना घटती है, वो उतना ही रहता है। अब अगर और रोटी आपको खिलाया जाए तब आप क्या करोगे, आपको तो उल्टी होना है, पेट फटना है। तो इसका मतलब है अब आपका उपयोग उस रोटी के प्रति आपको खाने का इच्छा नहीं कर रहा है, अब आपको मन नहीं कर रहा है कि आप रोटी खाएं। तो इसका मतलब अब अगर आप रोटी खाते हैं तो उससे उपयोगिता अब आपकी क्या होगी, तो धीरे धीरे घटने लगी। ठीक है, अब आपको रोटी के प्रति वो प्यार नहीं रह गया, क्योंकि आपका भूख जो है वो मिट चुका है। अब इससे हम मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इतना क्या समझना है, तो जानते ही हैं आप लोग। जब आप पहला रोटी खाए तो आपका जो टोटल यूटिलिटी था 25, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना होगा 25, क्योंकि वो पहला रोटी है, उसमें माइनस क्या करेंगे। अब दो रोटी खाए थे तो आपका टोटल जो था वो कितना था 45। तो अब आपको सिर्फ दूसरे रोटी से कितना यूटिलिटी मिला ये अगर आपको देखना है तो क्या देखना होगा, 45 माइनस 25 यानी कि कितना मिला, 20। ठीक है, तीसरे में अगर हम देखें तो 60 माइनस 45 यानी 15। चौथे रोटी से आपको कितना मिला, तो 10। पांचवें रोटी से आपको कितना मिला, 5। छठे रोटी में आपको कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिला, वो रोटी मिलता तब भी नहीं मिलता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सातवां रोटी से आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो क्या होगा, घटना शुरू हो गया, यानी -5 और यहां -10। अब देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी कितने प्रकार का होता है, वो यहां से देखिए। एक प्रकार आपको दिख रहा है जब एमयू बढ़ रहा है, एमयू मतलब घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये यहां तक बढ़ रहा है, यहां ये सिचुएशन आकर के ये बढ़ता नहीं है और यहां से ये घटना शुरू हो जाता है। यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट रहा है, यहां आकर के जीरो हो जाता है और यहां आकर के ये नेगेटिव होने लग जाता है। यहां आप देखिए कि मार्जिनल यूटिलिटी को अगर आप देखना चाहें तो इस कलर में ज्यादा बढ़िया दिख नहीं रहा, ठीक है, व्हाइट में ही लिखते हैं। यहां अगर आप एमयू को देखें तो ये एमयू क्या है, ये पॉजिटिव है, यहां पे एमयू पॉजिटिव है, यहां पे एमयू क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है, और यहां पे एमयू क्या हो जाता है, तो नेगेटिव हो जाता है यहां पे। तो एमयू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला पॉजिटिव एमयू, दूसरा नेगेटिव जीरो एमयू और तीसरा नेगेटिव एमयू। टोटल यूटिलिटी वाला पार्ट इसी टेबल से हम लोग जब टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी हम सिर्फ एमयू को कंसीडर करके चलते हैं। अब इसी को हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है, इसी को हम अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, ये x है, ये y है, ठीक है, और ये हमारा 0 है। यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले रखा है और यहाँ पे हमने जो है वो ग्राफ थोड़ा छोटा बनाना था एक्चुअली, मैं एक बार छोटा बना देता हूँ ताकि यही एक ही पेज में दिख जाए सब, ठीक है, बार मतलब नीचे ऊपर नहीं करना पड़े, पेज तो वही है, ठीक है। ये एक ग्राफ बनाते हैं हम, थोड़ा छोटा बनाते हैं, ज्यादा छोटा नहीं। ठीक, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारा 0 है, इसके ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, इसके नीचे आते हैं तो नेगेटिव। ये हमारा यहाँ पे हमने रोटियों की संख्या ले रखी है, और यहाँ पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी रखा है, y एक्सिस पे हमने mu ले रखा है, ठीक है। अब हमें यूटिलिटी कितनी मिल रही थी, तो यहाँ ले लेते हैं, मान के चलिए 5, 10,
15, 20, 25, 30, ऐसा कुछ था। ठीक है, यूटिलिटी। यहाँ मान के चलते हैं 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 7 रोटी, 8 रोटी, टोटल 8 रोटी का एग्जाम्पल लिए थे। यहाँ -5, -10 और ये और नीचे जाएगा। ठीक है, अब आपका ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा था कि जब आप 1-2 रोटी खा रहे थे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो था वो पॉजिटिव था। ठीक है, लेकिन जब आप छठे रोटी पे आते हैं तो आप ग्राफ थोड़ा पेन टैप पे अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। छठे क्या बोलते हैं, जब आप यूनिट पे आते हैं तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, मतलब आपका रोटी से अब आपको कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना। येलो ले लेते हैं। यहां से ऐसे बढ़ रहा था, छठे यूनिट पे जब वो आया तो 0 हो गया, और उसके बाद जब गए तो नीचे आ चुके थे। यहाँ से 5, 10, 7वां रोटी पे 5, 7वें रोटी पे देखिए 5, 8वें रोटी पे -10, यहाँ मान के चलिए 10। ठीक है, ग्राफ हम ज्यादा बढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस कर्व में अगर हम देखें तो क्या क्या निकल के आता है कि अगर इसको A पॉइंट देते हैं, इसको पॉइंट B देते हैं और इसको C देते हैं, तो यहां से देखिए ये A से B तक क्या है, तो पॉजिटिव है यूटिलिटी। ठीक है, A से B तक। ठीक है, अब B पे अगर आप देखें तो इस B पे क्या हो रहा है, तो यहां पे ये 0 है, 0 यूटिलिटी। 0 यूटिलिटी का मतलब ये है पॉइंट बी पे, इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण संतुष्टि का केंद्र बिंदु है। यहां पे उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि, एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, अब उसको रोटी से कोई मोह माया नहीं रह गया है। ठीक है, ये फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। समझ गए? तो ये यूटिलिटी कितने प्रकार का होता है, 3, पॉजिटिव, 0 पूर्ण संतुष्टि और नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी कितने प्रकार का होता है, 3। कौन कौन, समझ गए ना, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये समझ गए ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 मार्जिनल यूटिलिटी कौन कौन, तो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। ठीक है, ये 3 तरह का मार्जिनल यूटिलिटी होता है। महादेव। अब हम लोग अगला टॉपिक जो देखेंगे वो हमारा क्या होगा, तो टोटल यूटिलिटी, है ना, कुल उपयोगिता। मैंने YouTube पे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा जो पढ़ते पढ़ाते हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि ये पीडीएफ पढ़ देना कौन सी टीचिंग मेथड है। पीडीएफ अपने स्क्रीन पे लेकर के आइए और उसको पढ़ के हम आपको सुना दें, ये कौन सा टीचिंग मेथड है। और आपको लगता है कि आप पीडीएफ पढ़ता हुआ इंसान को सुन करके और आप डीएसपी, आप एसडीएम, आप ऑफिसर बन सकते हैं। मुझे ऐसे यूट्यूबरों से ना बहुत नफरत है, मतलब ऐसे टीचरों से जो पीडीएफ पढ़ के समझते हैं कि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई। यार अजीब स्थिति है आप लोगों की, कैसे मतलब अपने आप को आप लोग टीचर कहते हो, मतलब पीडीएफ बनाओ, उसको स्क्रीन पे लेके आओ और मैं उसको आपको पढ़ के सुना दूं, और मैं टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, मतलब गुरु शिष्य परंपरा का कोई लेना देना ही नहीं रह गया यार। और स्टूडेंट भी कैसे हैं यार, वो क्या खुद से पीडीएफ पढ़ के समझ नहीं सकते। अगर आप एक किताब को, आप एक पेज को पढ़ करके और समझ भी नहीं सकते हो, और आप उसके लिए किसी टीचर को आप उसके वीडियो देख रहे हो, बहुत मतलब मुझे अजीब लगता है ये चीज। ठीक है,
सॉरी, मैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं देना चाहता हूं अपनी क्लास में। वो इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मुझे इंटरेक्टिव सेशन चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अगर आपको कुछ सिखा रहा हूं तो आप सीख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेरी फॉर्मेलिटी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आपके कोर्स को कंप्लीट करूं, क्लास खत्म करूं और कहानी खत्म करूं। ये नहीं होना चाहिए। खैर, ये सब बातें नहीं करते इसमें, आगे बढ़ते हैं। टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, जो बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं समझते वो डरिएगा मत। ये समेशन का जो सिंबल है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना। मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3, सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप जोड़ेंगे तो ये टोटल यूटिलिटी बन जाएगा। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। रोटी अभी हम लोग खाए हैं तुरंत, तो पहले उस ग्राफ पे चलते हैं, इसको समझते हैं पहले कि ये कैसे सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ने पे टोटल यूटिलिटी आता है। ग्राफ पे पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल लेके समझेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। मतलब एक ही पेज में बनाना था लेकिन इसको बनाए नहीं, तो आप लोग को याद होगा कि ये जो कॉलम है ये हमारी रोटियों की संख्या है, ये जो कॉलम है ये टोटल यूटिलिटी है, और ये जो कॉलम है ये मार्जिनल यूटिलिटी है। यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितना है, तो 75 है ना। सबसे ज्यादा यूटिलिटी कितना, टोटल यूटिलिटी कितना है, 75। हमें उससे रोटी खाने से कितना मिला, 75। उसके आगे जाएंगे तो घटने लग जाएगा। अब उसी चीज को अगर आप यहां देखोगे, अगर जोड़ करके देखोगे तो देखो 25 और 20 45, 45 और 15, 45 और 15 और 10 और 5, टोटल 75, है ना। टोटल यूटिलिटी, तो सारे मार्जिनल यूटिलिटी को अगर हम जोड़ दिए तो टोटल यूटिलिटी आ गया ना। इसके आगे अगर हम रोटी खाते हैं तो हमारा घटता जाएगा, फिर हमारा यूटिलिटी भी घटता जाएगा और हम एक समय बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारा पेट फाड़ के वो एक्स्ट्रा रोटी डॉक्टर बाहर निकालेगा। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, जब हम सारे मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं। जब आप रोटियों की संख्या को बढ़ा रहे थे, जब रोटी इंक्रीज हो रहा था, तो टोटल यूटिलिटी जो है वो भी बढ़ रहा था। लेकिन 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 वो घटते क्रम में बढ़ रहा था। कैसे घटते क्रम में बढ़ रहा था, वो इस टेबल में देखते हैं। पहला जब रोटी खाए तो आपको कितना मिला, 25। दूसरे रोटी से आपको 45 मिला, मतलब टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गया, लेकिन देखिए 25 के कंपैरिजन में सिर्फ 20 बढ़ा। तीसरे में आपका यूटिलिटी तो बढ़ गया, टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गया, लेकिन कितना बढ़ा, सिर्फ 15 बढ़ा। इसका मतलब बढ़ तो रहा था लेकिन वो घटते क्रम में बढ़ रहा था। समझ रहे हैं ना, कि पहले रोटी में आपको कितना मिला, 25 यूटिल्स। दूसरे में आपको टोटल एक और दो रोटी मिला करके टोटल आपको 45 मिल गया, लेकिन दूसरे से आपको कितना मिला, तो सिर्फ 20 यूटिल्स। तीसरे तक आते आते आपका टोटल यूटिलिटी 60 हो चुका था, मतलब टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन तीसरा रोटी से आपको कितना यूटिलिटी मिला, तो सिर्फ 15। इसका मतलब क्या है कि एक तरफ आप टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप रोटी खाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो यूटिलिटी है वो धीरे 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 घटते हुए बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन घटते घटते, 20 फिर 15 फिर 10 फिर 5 फिर 0 आता है, उसके बाद फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब आप रोटी की संख्या बढ़ा रहे हैं तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, बट घटते हुए दर पे। ठीक है, क्या, तो डिमिनिशिंग रेट पर। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट पर कब तक, तो टिल फिफ्थ रोटी। पांचवी रोटी तक आपका जो ये सीन है कि आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है लेकिन घटते क्रम पे। जब आप छठा रोटी बढ़ खाते हैं तो आप देखिए कि आपको यूटिलिटी कितना मिला, 75। पांचवें में भी 75 था टोटल यूटिलिटी, और छठे में भी 75 था। यानी 5 से 6 आप जब जाते हैं, सिक्स रोटी पे जब आप जाते हैं तो आपका रोटी बढ़ना बंद कर चुका है, टीयू बढ़ना बंद। ठीक है, इस सीन में, इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपकी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है इस जगह पे, मैक्सिमम यूटिलिटी एट दिस पॉइंट।
मतलब फुल सेटिस्फैक्शन वाले बिंदु पे आप पहुंच चुके हैं, अब आपको संतुष्टि मिल चुकी है। इसके बाद अगर आप रोटी खाते हैं तो तीसरा कंडीशन, सॉरी ये छठा नहीं है, दूसरा कंडीशन है रोटी छठा था हमारा। अगर आप इसके बाद की रोटी खाते हैं यानी आफ्टर सिक्स्थ रोटी, ठीक है, अब आपका टीयू जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, अब आपका वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। अब 75 से फिर 70, 70 से फिर 60, 60 से फिर धीरे 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 घटना शुरू हो जाता है। तो टोटल यूटिलिटी में आप क्या देखते हैं, ये 3 कंडीशन है, ठीक है। अगर आप कॉपी में ग्राफ वगैरह बनाए होंगे तो मिलाते रहिए, मैं बार बार ऊपर जा करके और टेबल दिखा करके आपको ये दिखाऊं देखो पहले ये बढ़ रहा था, पांचवी से छठी पे गए तो हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ना बंद हो चुका है, अब जहां थे वहीं थे। छठे के बाद अगर हम जाते हैं तो वो घटना शुरू हो जाता है। ये 3 कंडीशन है यहाँ पे, है ना। अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्या टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब ग्राफ में देख लीजिए ना, आप ग्राफ में देख लीजिए, क्या टोटल यूटिलिटी आपको कहीं नेगेटिव दिख रहा है? कहीं नेगेटिव नहीं दिख रहा है। अगर आप बहुत सारा रोटी खाएंगे, जब ये जीरो यहाँ ये घटते घटते जब जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद जब टोटल यूटिलिटी नेगेटिव के सिचुएशन में होगा तब तक आप नेगेटिव हो चुके होंगे, आपका सिचुएशन नेगेटिव होने के लायक नहीं रहेगा। तो टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता। आप जितना रोटी खाएंगे आपको कुछ ना कुछ तो उससे फायदा होता रहेगा अंत तक, जब तक आपको आप जिंदा है। इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। y x 0, यहां पे क्या लिए हैं इस बार हम लोग? टोटल यूटिलिटी। यहां पे क्या है हमारा? तो रोटियों की संख्या, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ लेते हैं 10, यहाँ लेते हैं 20, यहाँ लेते हैं 30, यहाँ लेते हैं 40, यहाँ लेते हैं 50, यहाँ लेते हैं 60, और यहाँ लेते हैं 70, और यहाँ लेते हैं 80। इससे ज्यादा तो हमारी यूटिलिटी गई नहीं थी, 75 तक हम गए थे। यहाँ हमारा रोटी की संख्या है 1, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 2, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 3, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 4, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 5, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 6, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 7, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 8, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 9, यहाँ हमारा रोटी की संख्या 10। हम 9-10 रोटी खाए देखे ही नहीं थे, हम 8 तक गए थे। अब आप देखिए, इसको हम कलर थोड़ा चेंज करते हैं जब आप पहला रोटी खाए तो आपको कितना मिला था? तो आपको 25 यूटिल्स मिला था, 25 यानी 20 और 30 के बीच में यहाँ। दूसरा जब आप खाए थे तो आपका यूटिलिटी बढ़ करके 45 हो गया था, यानी यहां से अगर दूसरे रोटी से अगर हम जाएं तो देखें 40 और 50 के बीच में यहाँ, है ना। तीसरा जब आप रोटी खाए थे तो आपकी यूटिलिटी बढ़ करके 60 हो चुका था। यहां से जब आप बढ़े थे, तीसरा रोटी जब आप खाए थे तो आप 60 तक पहुंच चुके थे। 60 ही था ना? हाँ 60 था। चौथा रोटी जब आप खाए तो आपका 70 हो चुका था। ये चौथा रोटी जब आप खाए तो 70 हो चुका था। पांचवा जब आप खाए तो ये 75 था, और छठा रोटी भी जब खाए तो ये 75 था, और फिर सातवां रोटी जब आप खाए तो ये घट के 70 हो गया, और फिर आठवां रोटी जब खाए तो ये घट के फिर कहीं ये 60 हो गया शायद। टेबल का डेटा हम इसमें प्लॉट कर रहे हैं। अब इसको अगर हम मिलाते हुए ग्राफ बनाए, स्पेन टैब पे अच्छा ग्राफ नहीं बन रहा है, मतलब प्रॉब्लम यही है। पच्चीस, 1 पे 25, इसको अगर हम मिलाते हुए एक ग्राफ प्लॉट करें, प्लॉट करें, प्लॉट करें, बनाएं और बनाएं। आप लोग अच्छा कॉपी में बनाइएगा, पेज में हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये पेन टैब है, आपको एग्जाम पेन टैब में नहीं देना, ठीक है। ये जो छठा बिंदु है, छठा मतलब पॉइंट है, इसको जब हम ऐसे ऊपर तक मिला करके देखते हैं
यहां देखिए, तो ये वो पॉइंट है, इसका नाम हम देते हैं M, यानी कि यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, तो मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलिटी। अब आप देखिए यहां से आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये क्या बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, ये पॉजिटिव है ना, ये बढ़ रहा है ना, लेकिन हल्का हल्का घटता हुआ बढ़ रहा है। ठीक है, यहां पे आकर के ये सीन पे 0 हो जाता है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे बढ़ता घटता नहीं है, दोनों में 75 है। यहां से फिर ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब टोटल यूटिलिटी जो है वो घटना शुरू हो जाता है। एक्चुअली में ये नेगेटिव नहीं, ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है, यहां से घटना शुरू हो जाता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले बढ़ा, फिर वही रहा, फिर वहां से नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो छठा पॉइंट है, ये क्या है हमारा, पूर्ण संतुष्टि का केंद्र है, यानी M, पॉइंट M। समझ गए, तो ये हमारा टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अगले कंसेप्ट में हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिश्ता है, ये हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए, ग्राफ आप लोग अपने कॉपी में सामने रखिएगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझाते हुए जा रहे हैं, बार बार हम ऊपर ग्राफ नीचे ऊपर नीचे नहीं करना चाहते। रोटी लेते हैं, ठीक है, जब आप पहले से छठे रोटी तक गए, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, वो गिर रहा था। पहले 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। छठे रोटी तक मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा था, लेकिन बट टीयू जो था वो बढ़ रहा था। ठीक है, टीयू क्या हो रहा था, 25, फिर 45, फिर 60, फिर 70, फिर 75, तो वो बढ़ रहा था छठे रोटी तक। दूसरा, जब आप छठे रोटी पे पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आपका 0 हो जाता है, और टोटल यूटिलिटी जो है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। इसको, इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो पूर्ण संतुष्टि की बिंदु। यहाँ पे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाता है उपभोक्ता को। ठीक है, अब जब छठे रोटी के बाद जाते हैं, यानी कि आफ्टर फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट, इससे जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो नेगेटिव हो जाता है, और टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होता है, ये स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ही ना होता है, तो यही रिश्ता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में। कंडीशन 1, मार्जिनल यूटिलिटी घटता है लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। कंडीशन 2, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है लेकिन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। कंडीशन 3, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है और टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो जाता है। यही इन दोनों के बीच में रिश्ता है। ठीक है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, बड़ा सा प्लॉट करते हैं, छोटा सा ग्राफ लेते हैं और बड़ा सा प्लॉटिंग का काम करते हैं। देखिए, ग्राफ बनाने के पीछे का मैं आपको टेक्निक समझाता हूं, इसके पीछे का। यहां रोटी ले लीजिए, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 7 रोटी, 8 रोटी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो पॉइंट्स आप ले लीजिए, बार बार मैं कितना लिखूं आप लोग लिख चुके होंगे। अब आप यहां से ध्यान रखिए, जब आप पहला रोटी पे थे तो आपका क्या हो रहा था कि ये बढ़ना शुरू हो रहा था, ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे 5 नंबर पे पहुंच गए। यहां से ये आपका इक्वल रहा, फिर यहां से आपका ऐसे घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्राफ आप लोग थोड़ा ठीक बनाइएगा, पेन टैप पे उतना अच्छा बनेगा। अब यहां से आप क्या कीजिएगा कि इस पॉइंट को 6 के साथ मैच कर लीजिएगा, तो ये ग्राफ बनाने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है,
ये 0.6 पे, ये क्या है हमारा टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी कर्व है। इसी में अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को प्लॉट करें तो क्या होगा कि ये पहले डिक्लाइन करता है हर रोटी तक, और छठे रोटी में आके ये 0 हो जाता है, और उसके बाद ये यहां से फिर नेगेटिव हो जाता है। ये हमारा है एमयू का कर्व। ये कौन सा कर्व है? ये टोटल यूटिलिटी वर्सेस मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ये वो कर्व बता रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर हम ए ले लें, इस पॉइंट को अगर हम बी ले लें, इस पॉइंट को अगर हम सी ले लें, इस पॉइंट को हम एम ले लें, और इस पॉइंट को हम एन ले लें, तो देखिए टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि ए से एम तक में टोटल यूटिलिटी बढ़ता है यहां तक, इस पॉइंट तक, और उसके बाद, लेकिन बढ़ ही रहा है ना, उसके बाद यहां से ये घटना शुरू हो जाता है, यहां से लेकर यहां तक ये 0 रहता है, ठीक है। यहां ए से बी तक ये घटता है, उसके बाद ये 0 होता है, उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है। ये एमयू और टीयू के बीच में रिलेशन है। यहां पे एक चीज आप देखें, आपको हम दिखाते हैं कि कैसे ये, देखिए ये x है, यहां तक x बदला, ये यहां से y बदला, यहां देखिए x से बड़ा y है, यहां भी देखिए, ठीक है, यहां देखिए, ये देखिए घटने लगा धीरे धीरे। ये ट्रायंगल अगर आप देखें तो ये त्रिभुज धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो ये घटने लगा है ना, ये धीरे धीरे घटने लगा है। इसको अगर हम, आपको अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा भी कैलकुलस आता है और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ये क्या है, ये x में चेंज हो रहा है, ये x बदल 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 रहा है। ऊपर से अगर हम देखें तो ये लाइन क्या है, y को दिखा रहा है चेंज, कि ये y यहां से ऊपर से नीचे आया है, ये y ऊपर से नीचे तक आया है, ये y ऊपर से नीचे तक आया है, ये यहाँ चेंज है y में, ये y में चेंज है, ये y में चेंज है, ये y में चेंज है। कैलकुलस में इसी चीज को तो हम लोग दिखाते हैं ना, रेड कलर से लेते हैं। कैलकुलस में इस पॉइंट को क्या कहेंगे, dx1, x में चेंज, और इसको क्या कहेंगे dy1, है ना। इसी चीज को निकालने के लिए तो हम dx by dy देखते हैं, या dy by x देखते हैं, dx, ठीक है, कि x y के रिस्पेक्ट में x में क्या चेंज आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल का ये सीन है। अगले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो, येलो ले लेते हैं, अगले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये फिर dx2 है, ये dy2 है, ठीक है, ये फिर dx3 है, ये dy3 है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है ना, लेकिन ये कर्व बढ़ता हुआ, तो इसका मतलब ये बढ़ता जा रहा है लेकिन घटते हुए। ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिश्ता है। अगर क्या बोलते हैं, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। इसको अगर हम शॉर्ट में, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, टीयू और एमयू के बीच में क्या रिश्ता है, इसको अगर हम दिखाना चाहें तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं ना, कि जब एमयू जो है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एमयू, तब टीयू जो है वो इंक्रीज करता है। हम एक छोटा सा वीडियो इसके बाद अलग से आप लोग को देंगे, जिसमें हम ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब के बीच का रिलेशन हम मैथमेटिकली डिराइव करके आप लोग को दे देंगे, ठीक है। आपका मन हो तो आप लिखिएगा, नहीं मन हो तो मत लिखिएगा, इसमें हम नहीं करने जा रहे हैं वो काम। जब mu जो है वो 0 होता है, सॉरी ये u है, ठीक है, ये u है, o नहीं। mu जब 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन अगर हम देखें, जब mu नेगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है, करना शुरू कर देता है, ठीक है। यही इन दोनों के बीच में रिश्ता है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिश्ता है। अब एक कंसेप्ट और रह गया है, सिर्फ और सिर्फ वो है एवरेज यूटिलिटी का। एयू का फॉर्मूला होता है टीयू डिवाइडेड बाय एमयू। ये एमयू क्या है कि उपभोग की गई इकाइयों की संख्या, एक इकाई को ही तो एमयू रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये टीयू बटा एमयू। अब क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। देखिए, मान के चलिए कि टोटल यूटिलिटी आपको कंज्यूम करने से मिला 60, कितने रोटी में, मान के चलते हैं कि 5 रोटी में, आप 5 रोटी खाए तो आपको 60 मिला, ठीक है। ये जो 5 रोटी है ना, यही एमयू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रोटी,
तो AU डिवाइडेड इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 12, ये हमारा एवरेज यूटिलिटी है। ये MU क्या है कि कंज्यूम की गई रोटियों की संख्या दर्शाने के लिए दिखाया गया। जब मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो हम इस चीज को थोड़ा वहां पे और अच्छे से क्लियर कर देंगे। यहाँ पे ज्यादा इसको देखने की जरूरत है नहीं, ये क्लियर हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज के इस लेक्चर को रोकते हैं। इसके अलावा हम अगले वीडियो में देखेंगे कार्डिनल मतलब यूटिलिटी थ्योरी, फिर उसके अगले में देखेंगे ऑर्डिनल यानी इंडिफरेंस कर्व, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर रिवेल्ट प्रेफरेंस देखेंगे, रिवेल्ट प्रेफरेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हिग्स का जो लॉजिकल ऑर्डरिंग थ्योरी है वो देखेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद देखिए हम आपको रिकॉर्डिंग वीडियो में और क्या क्या देंगे वो हम सिर्फ आपको बता देते हैं। इसके बाद आपको एक रिकॉर्डिंग वीडियो हम देंगे जिसमें हम कार्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी देखेंगे, ठीक है। ये थ्योरी को देने से पहले एक हम आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला देंगे, ठीक है। GMU का फॉर्मूला एक ये देंगे और एक आपको देंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ये इसी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम ये 2 वीडियो आपको हम और रिकॉर्डिंग देंगे। उसके बाद अगर हो पाएगा तो हम इंडिफरेंस कर्व का बेसिक वाला पोर्शन का एक रिकॉर्डिंग दे देंगे, और अगर IC का बेसिक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ये IC से हम लोग पूरी तरह से लाइव हो जाएंगे। अगले वीक से हम नेक्स्ट वीक से, ठीक है, हम लाइव हो जाएंगे, पूरे लाइव क्लासेस होगा। इस बार मेला है इस वीक, तो थोड़ा एडजस्ट आप लोग कीजिए। हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तब तक उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से रहेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, अब आगे से जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पे आप लोग आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम अब नहीं छोड़ने वाले हैं आप लोगों को बिना आंसर लिखवाए। चौथे क्लास से ही हम आपको आंसर लिखवाएंगे, मेरा यही है, ठीक है। थोड़ा पढ़ लिए, अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और फोड़ दीजिए एग्जाम को।